भाई ये मेरे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? अरे आपके पेट में तो हमेशा चूहे ही दौड़ते रहते हैं। अरे पता नहीं आपके पेट के चूहे कब शांत होंगे। भोंदू ने इतना कहा ही था कि तभी गोपू सेठ की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए आई। इनके पेट के चूहों को किसी दिन बहुत सारी नींद की दवाई दे दूंगी। उस दिन इनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। क्या तुम ये नहीं जानती कि अगर मेरे पेट के चूहे शांत हो गए तो मैं सीधा स्वर्ग सिधार जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। मुझे नहीं पता तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वहाँ से भी धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ भी किसी को खाने तो दोगे नहीं। अब जाकर सो जाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपू सेठ चुपचाप लेट गया, मगर वो भूख से सारी रात करवटें बदलता रहा। अरे अब क्या करूं? भला भूखे पेट भी किसी को नींद आती है क्या? चलो समय ही देख लेता हूँ कितना हुआ है। गोपू सेठ घड़ी पर समय देखने लगा। सुबह के 5 बज गए। अरे और मेरी पत्नी भी सो रही है। मुझे रसोई घर जाना चाहिए। रात का कुछ ना कुछ खाना तो जरूर रखा होगा, उससे ही कुछ भला हो जाएगा मेरा। मगर उसने देखा रसोई घर के बर्तन साफ पड़े थे। अरे इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी, राशन पानी भी खत्म हो गया है घर में। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर कुछ जुगाड़ पानी करता हूँ। इधर गोपू सेठ जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उधर आकाश में यमराज चित्रगुप्त के पास आकर बोले, लाओ चित्रगुप्त, आज की लिस्ट जल्दी से मुझे पकड़ा दो। मैं सारा काम निपटाकर जल्दी से आ जाऊंगा। ये लीजिए यमराज, आज आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा को यहाँ लाना है। क्या? सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा? और वो भी पूरे धरती लोक में? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चित्रगुप्त? ऐसी बातें नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार आपको हरा दिया था, याद है ना? ओह, ये तो गोपू सेठ है। पिछली बार इसने मुझे मूर्ख बना दिया था, मगर इसकी आयु तो एक साधु की वजह से 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद इसने लोगों का जीना हराम कर दिया, इसीलिए इसकी आयु 50 वर्ष घटा दी गई है। तुम चिंता मत करो चित्रगुप्त, मुझे गोपू सेठ से अपना पुराना बदला चुकाना भी है। जाइए, ज्यादा बातें मत करिए यमराज जी। फिर से आपको समझा रहा हूँ, कहीं उसकी बातों में आ मत जाना और उसके खाने के चैलेंज को स्वीकार बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप हार ही जाओगे। यमराज चित्रगुप्त की बात का जवाब दिए बगैर ही अपने भैंसे पर बैठकर सीधे पृथ्वी की ओर चल दिए। यमराज का भैंसा यमराज से बोला, यमराज जी, पिछली बार गोपू सेठ ने आपका जो अपमान किया था, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा था कि वो इतना नहीं खा पाएगा, मगर पता नहीं उसके पेट के अंदर से आखिर खाना जाता कहाँ है। ये एक शोध का विषय है। इस बार आप मुझे मौका दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। यमराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी खुराक कितनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गोपू सेठ को हरा दूंगा। याद है आपको? पिछली बार मैं सारे देवताओं और अप्सराओं का भोजन चट कर गया था और कैसी खलबली मच गई थी। भैंसे की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में पड़ गए। अचानक यमराज के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। तुमने सही कहा मेरे भैंसे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक जादुई भैंसे भी हो। तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर उस गोपू सेठ की
क्या औकात है। इस बार मैं उसकी आत्मा खींचने से पहले उसे हराऊंगा, उसके बाद उसे ले जाकर सीधे नर्क में फेंक दूंगा। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ही तो बातें कर रहे थे कि तुम मंदिर में भी प्रसाद बांटोगे, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा प्रसाद चख लूं। भैया भगवान के वास्ते यहाँ से चले जाओ। भैया और भी बहुत से लोग प्रसाद खाना चाहते हैं, कम से कम उन्हें तो खाने दो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने भगवान से मन्नत मांगी थी प्रसाद बांटने की, और देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे अपमानित करके भगा रहे हो। देखना ईश्वर का प्रकोप बहुत जल्दी तुम पर टूटेगा। गोपू सेठ की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह डर गया। अरे भैया रुको, अरे रुको तो लो पहले तुम ही प्रसाद चख लो भैया। गोपू सेठ चखने के नाम से सारी पुड़िया खाते हुए बोला, क्या बस इतना ही चखने को दोगे? अरे भाई थोड़ी और पूरियां तो ले आओ। हे भैया, तू इंसान है या यमराज का भैंसा है? हे ईश्वर, तू इसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? इतने सारे अच्छे इंसानों की आत्मा खींच कर ले जाता है, इसकी आत्मा क्यों नहीं खींच ले जाते? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी भैंसे पर सवार होकर यमराज हंसते हुए वहां पहुंच गए। यमराज को देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं तो इस गोपू सेठ की आत्मा को ले जाकर नर्क में डालने आया हूँ। यमराज की बात सुनकर गोपू सेठ अंदर से बुरी तरह से डर गया, मगर अचानक उसे कुछ याद आ गया। प्रणाम यमराज जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी। हाँ, एक साधु की प्रार्थना से तुम्हारी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी, मगर तुमने उस दिन के बाद इतने लोगों का जीना हराम कर दिया है, इसलिए तुम्हारी आयु फिर से घटा दी गई है। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरा तुमसे वादा है, नर्क में मैं तुम्हें खाने को तरसा दूंगा। रुक जाइए यमराज जी, शायद आप भूल रहे हैं हम दोनों में क्या बातचीत हुई थी। पहले अपने अपमान का बदला लीजिए, उसके बाद इसकी आत्मा इसके शरीर से खींचकर नर्क में डाल दीजिए। तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे इससे अपना बदला भी चुकाना है। अरे कैसा बदला यमराज जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा और मेरे भैंसे का एक मुकाबला होगा, खाने का मुकाबला। उस मुकाबले में मेरा भैंसा जीतेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से खींच लूंगा। यमराज की बात सुनकर गोपू सेठ के मुंह में पानी आ गया और उसके दिमाग में एक योजना भी आ गई। यमराज जी, मैं आपकी इस प्रतियोगिता में एक शर्त पर भाग लेने के लिए तैयार हूँ। कौन सी शर्त? आपको मेरी आयु 100 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरा काम नहीं, बल्कि भगवान का काम है। भाई ठीक है, अगर भोजन करके ही मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो यही सही। कम से कम मरने से पहले पेट भरकर भोजन तो कर सकूंगा। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। गोपू सेठ के सामने उसके सारे पसंदीदा व्यंजन रखे हुए थे। गोपू सेठ और यमराज का भैंसा भोजन पर टूट पड़े। यमराज जी, सारा भोजन खत्म हो गया, मगर मुझे तो अभी भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से और बहुत सारा भोजन मंगवाइए ना, उसके बाद मुझे आपके साथ भी तो चलना है। अरे ये इंसान है या कोई बवाल? मेरा पेट तो बहुत बुरी तरह से भर चुका है। आखिर मैंने यमराज जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर दी? अरे यमराज जी, अभी मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। गोपू सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और गुस्से से गांव शहर का सारा भोजन लाकर गोपू सेठ के सामने रख दिया। खाओ,
इससे आज मैं देखता हूँ तुम्हारी भूख मिटती है या नहीं। मेरा भैंसा भी कम नहीं है। देखना गोपू, मेरा भैंसा ही जीतेगा। और भोजन लाओ यमराज जी, अभी मुझे और भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बस बस, अब मैं भोजन का एक निवाला भी नहीं खा सकता। अगर मैंने एक निवाला भी खाया तो मैं गिर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तभी यमराज के कानों में एक आवाज टकराई। गोपू सेठ की आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। मुझे डर है कहीं ये सारे पृथ्वी वासियों का भोजन ही न खा जाए। तुम वापस आ जाओ। गोपू सेठ, तुम्हारी आयु फिर से 50 वर्ष बढ़ा दी गई है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। यमराज ने इतना कहा ही था कि तभी यमराज का भैंसा बेहोश होकर गिर पड़ा, मगर गोपू सेठ भोजन खाने में व्यस्त रहा। मगर यमराज जी, अब तो मेरी आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है। मेरी भूख शांत नहीं हुई, मुझे और भूख लग रही है। वो क्या है ना, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं और ज्यादा खाता हूँ। यमराज जी, और भोजन मंगवाइए ना। पापी, दुष्ट इंसान, तेरी वजह से मेरा भैंसा बेहोश हो गया। अब मैं कैसे जाऊंगा? कुछ देर बाद यमराज के भैंसे को होश आ गया। आज जा रहा हूँ गोपू, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। 50 साल बाद फिर आऊंगा। यमराज जी, चला नहीं जा रहा है, पेट फटने को हो रखा है, मर गया। मुकाबले के लिए तो बहुत उतावले हो रहे थे तुम। अब आइए कल ठिकाने। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे के साथ वहां से चले गए और गोपू सेठ मुस्कुराते हुए अपने घर आ गया।